हेलो। तो आज हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजी के बारे में समझने वाले हैं कि एमडीजी गोल होता क्या है। ये काफ़ी बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एमडीजी गोल क्या होता है। एमडीजी गोल को हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। बताता देयर आर 8 गोल्स set by the 189 UN member in September 2000 and agreed to achieve by year 2015। ये चीज़ आप याद रखिए, ये यूएन के मेंबर के द्वारा क्या किया, सेटअप किया गया। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा सेटअप किया गया? तो यूएन के जो मेंबर थे, जो 189 कंट्री के जो मेंबर रहे हैं, उसके द्वारा सेटअप किया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कब? तो सितंबर 2000 में। सितंबर 2000 में कब तक के लिए? 2015 के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक गोल सेटअप करते हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं कि मुझे ना इन्वायरमेंट का जो स्टडी करना है, मुझे 10 डेज में इसको कवर कर लेना है, जितना भी क्वेश्चन होगा मुझे पढ़ लेना है ओवरऑल। ठीक है, जब एक एग्जामिनेशन पीरियड रहता है। तो इसी तरह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को सेटअप किया गया, कब से लेकर के कब तक? 2000 ईस्वी से लेकर के 2015 तक। ठीक है, पता था आगे द मिलेनियम डेवलपमेंट वाज साइंड। इसको साइन कब किया गया? तो एट द सितंबर ग्लोबल समिट हेल्ड एट द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। जब यूएन में क्या, जो यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका क्या हुआ, सबमिट हुआ, तो वहाँ पे सब आदमी क्या किया, साइन किया, जिसमें 149 कंट्री के जो मेंबर थे, इंटरनेशनल मेंबर थे, वो प्रेजेंट थे। वहाँ पे जाकर के वो साइन करते हैं एमडीजी गोल के बारे में। तो आप देखिए, आई होप कि आप आंख बंद करके ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एमडीजी गोल किसके द्वारा सेटअप किया गया? तो यूएन के जितने मेंबर थे 189 कंट्री के, उसके द्वारा सेटअप किया गया। और ये कब सेटअप किया गया? सितंबर 2000 से लेकर, और अचीव कब तक करना है? 2015 तक। ओके, और साइन कहाँ किया गया? तो यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। आई होप कि इतना आपको याद हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल 8 गोल्स हैं। मैं इजीली मैं आपको याद करा दूंगा कि इसमें 8 गोल्स क्या है। तो आप देखिए कि 8 गोल्स में पहले हम देख लेते क्या क्या है। बताता एलिमिनेट, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, empower women and promote gender equality, and reduce the child mortality, and promote maternal health, and fight malaria, HIV, AIDS, and other diseases, and to promote environmental sustainability, and develop a universal पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो इतना सारा 8 गोल्स है, तो आपको याद रखना है कैसे। तो बताता है कि इलिमिनेट यानी इरेडिकेट, किस चीज़ को हटाना है? तो जो एक्सट्रीम पोवर्टी है, गरीबी को हटाना, और हंगरनेस को हटाना। अब मान लीजिए कि पहले हम देखते क्या है, हम काम करने कब जाते हैं? जब हम भूखे रहते हैं तो क्या हम काम पे जाते हैं? नो डैट ऑल, नहीं जाते हैं। तो पहले क्या करना है, जो भूख है यानी जो गरीबी है, तो गरीबी जब रहेगा तो भूखमरी भी रहेगा। तो पहले हमको गरीबी को हटाना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो भूखमरी भी क्या हो जाएगा, हंगरनेस भी हट जाएगा। फर्स्ट भूखमरी, गरीबी को हटाना है, गरीबी जैसे हटेगी तो भूखमरी ऑटोमेटिक हट जाएगी। सेकेंड, जैसे ही भूखमरी हटेगी तो हमको ध्यान आएगा कि हमको बच्चा को भी पढ़ाना है। तो बच्चा को हम कहाँ भेजेंगे? प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में। तो फर्स्ट सेकेंड आना अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि यूनिवर्सली ये माना जाता है कि हमको पहले क्या करना है, एजुकेट करना है। ठीक है, पीपल को। तो हम इसको हम बच्चा को हम कहाँ भेजेंगे? एजुकेशन के लिए। यदि गरीबी हट जाएगी, भुखमरी हट जाएगी, तो हम बच्चा को कहाँ भेजेंगे? पढ़ने के लिए। अब मान लो कि पढ़ने के लिए भेज दिए और हम चले गए कमाने के लिए कहीं पे, तो उसकी जो माँ होगी वो क्या करेगी? बच्चा का देखभाल करेगी। ओके, तो हमको वुमन को क्या करना होगा? इम्पावर देना होगा, उसको सशक्त करना होगा, इम्पावरमेंट करना होगा। ठीक है, और जेंडर में इक्वालिटी लाना होगा, जैसे बैलेंस करके देखना होगा, दोनों में अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप बाहर कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम घर को भी क्या कर रही है, वो संभाल रही है। तो यही, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पॉवर्टी को हटाएंगे, हंगरनेस को हटाएंगे। जैसे ही हट जाएगा तो बच्चा कहाँ चला जाएगा? एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन जैसे ही लेगी, जब बच्चा को मिलेगा तो वो क्या होगा, वो माँ से भी शेयर करेगा कि माँ आज हम ये सब पढ़ के आए। तो वुमन इम्पावरमेंट भी होगा, जेंडर इक्वालिटी को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड
इसके बाद आपको क्या है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जैसे ही उसकी माँ एजुकेटेड हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी और इक्वालिटी मिल जाएगी, तो वो भी बाहर घूमना स्टार्ट कर देगी, देखेगी समाज कैसे क्या है। तो वो सोचेगी कि बच्चा जो होता है ना, जब जन्मता है, जब छोटा होता है, तो इतना मरता क्यों है, क्या वजह है। तो ये कहीं ना कहीं जब वो जानेगी तो उस चीज़ में क्या करेगी, रिड्यूस करेगी चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी बच्चा का मृत्यु दर क्या होगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही कम होगा तो इसको ये भी समझ में आएगा कि इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, कि माता का यानी ठीक है का हेल्थ में सुधार कैसे किया जाएगा, मैटरनल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे सुधार होगा। ठीक है, ओके। एंड फाइट मलेरिया, तब इसको ये भी पता चलेगा कि मलेरिया के साथ हमको कैसे लड़ना है, HIV के साथ कैसे लड़ना है, एड्स के साथ कैसे लड़ना है, और अदर बीमारी के साथ हमको कैसे लड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसे ही सब एजुकेटेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में वो जागरूक हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक डेवलपमेंट बताया था, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल पार्टनरशिप। तो एक पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सली, वैश्विक स्तर पे, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए, ढेर सारे की इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा। अब एक बार आंख बंद कीजिए और ऐसे याद कीजिए कि पहले हम क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे। जैसे ही गरीबी हटाएंगे तो भुखमरी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए आप गौर से, ठीक है। जैसे ही भुखमरी हटेगा तो सब बच्चा कहाँ जाना स्टार्ट करेगा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा तो वुमन को क्या मिलेगा, एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, और इसको राइट ऑफ इक्वालिटी करना होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को जो मोर्टेलिटी दर है उसको क्या करेंगे, उसकी माता कम करेगी। और जैसे ही उसकी माता ये पता चल जाएगा कि बच्चा मरता क्यों, उसको जब ऐसे ही कम करेगी, इसके बाद ये भी पता कर लेगी कि इतना जो मैटरनल हेल्थ जो बिगड़ रहा है ना, किस वजह से बिगड़, तो उस पर भी कंट्रोल पा लेगी, मैटरनल हेल्थ पे भी। इसके बाद ये भी पता चलेगा कि मलेरिया, HIV एड्स एंड अदर जो बीमारी है उससे लड़ना कैसे है, लड़ेंगे कैसे। यदि ये पता चल जाएगा तो इसको ये भी पता चलेगा कि हमको यूनिवर्स को भी क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, सस्टेन करना है। तो इसको सस्टेन करे, जैसे ही इसको पता करेगा तो डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पार्टनरशिप एक स्थापित हो जाएगा लास्टली। तो आपको 8 गोल्स एक सीरियल वाइज में आपको याद करना होगा। तो आई होप कि आपको इजी वे में समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।